हेलो फ्रेंड्स, हम यूपी टेट का पीवाईक्यू मैथ सब्जेक्ट का सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हम जो पेपर 2 हुआ था लास्ट टाइम जब यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसका हम पीवाईक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। हम इससे देखेंगे कि एक स्टूडेंट की एग्ज़ाम में अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे हम क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, a company makes an advertisement collected a capital of 25 lakhs of share. The printing price of one share is rupees 100. Then find the number of shares circulated by the company. तो एक कंपनी ने एक एडवर्टीजमेंट निकाला है, उसमें से उसने टोटल 25 लाख्स की कैपिटल कलेक्ट की है और एक शेयर की जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो दी हुई है 100। तो हमें नंबर ऑफ़ शेयर्स फाइंड आउट करना है कि कंपनी ने कितने सर्कुलेट किए। उसके लिए फर्स्ट हमें क्या करना होगा, टोटल कैपिटल हमें पता है उसने कितना कलेक्ट करा है, 25 लाख, राइट। 25 लाख उन्होंने कलेक्ट किया है, तो हम इसमें लगा लेंगे 0। तो ये हमारे कितने हो गए, 25 लाख रुपये हो गए। अब इतना उन्होंने टोटल कलेक्ट किया और एक शेयर की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है कितना, 100 रुपीज़। तो हमें सिंपली क्या करना है, 25 लाख को 100 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, 25 डिवाइडेड बाई 100 कर देना। तो हमें टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स पता चल जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट के टोटल नंबर ऑफ़ शेयर कितने आ गए, 25,000। वेरी इजी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 25,000। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 playing cards, one card is drawn at random. What is the probability that the card is a spade or an ace? सिर्फ स्पेड नहीं बोला हुआ है, ऐश भी बोला हुआ है। तो स्पेड कितने होते हैं हमें पता है, 13 होते हैं। टोटल स्पेड कितने होते हैं, एक। जब आप ताश की गड्डी लेते हो तो टोटल स्पेड कितने होते हैं, वो होते हैं 13। और फिर ऐश भी बोला हुआ है, तो ऐश हम एक्स्ट्रा कितने हो गए, 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, हमें क्या करना होगा, 13 प्लस का 4 दिस इज इक्वल्स टू 16। और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ सकती है हमें, टोटल कितने हैं, कार्ड कितने होते हैं एक ताश की गड्डी में, 52। प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स जितना आ सकता है अपॉन डिवाइडेड बाई टोटल, दिस इज 52। तो इसको हम सिंपली काट लेते हैं 4 से। तो 4 4 जा 16 एंड 13 4 जा 52। तो ये कितना आ गया, 4/13। ये हमारा आंसर है। तो प्रोबेबिलिटी एक स्पेड और एक एश आने की क्या है, 4/13। दिस इज अवर प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मोड ऑफ फॉलोइंग डाटा इज 27। हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है क्योंकि एक्स तो हमें दिया ही नहीं गया हुआ है, तो हमें पहले इसको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा कि क्या होना चाहिए। तो एक्स की यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चंस कि यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। तो वैल्यू कहाँ पे आएंगी, 25, 26, 27, 23, then again 27,
26, 24 x जिसके हमें बताना है वैल्यू, देन 27, देन 26, देन 25 और 25। तो अब हमें इसमें x की वैल्यू बताना है जिससे कि मोड क्या निकल के आए, 27 आए। तो हमें नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसीज देखनी होती है इसमें, कौन से नंबर के कितने, जितने ज़्यादा जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू रहेगी, फ्रिक्वेंसी होगी, वही हमारा मोड होता है। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, इसमें 25 को काउंट कर लेंगे कि कितना आ रहा है। तो देखते हैं कि 25 कितनी बार आया है, 1 2 एंड 3 टाइम्स आया हुआ है 25, राइट। अब हम देख लेते हैं 26 कितनी बार आया हुआ, 1 2 3, ये भी 3 टाइम्स आया हुआ है। अब 27 देख लेते हैं कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 टाइम्स आया हुआ है ना। अब 23 अगेन अगर हम काउंट करें तो 23 1 टाइम्स आया हुआ है, 26 हो ही गया, 25 4 भी 1 टाइम्स आया हुआ है। तो ये सारी फ्रिक्वेंसीज 25 26 और 27 कितने हैं, 3 टाइम्स। तो अगर हमें मोड को 27 बनाना है तो दैट मीन्स यहाँ पे x की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, 27 करना पड़ेगा। x के प्लेस पे हमें 27 करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो 27 की फ्रिक्वेंसी है वो 4 हो जाएगी, जिससे हमारा मोड बन जाएगा। तो आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर, आंसर वुड बी x इक्वल्स टू 27। हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, x इक्वल्स टू 27। Question number 4 is, if x equals to 2, y equals to 1, z equals to -3, then x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equals to, कितना इसकी वैल्यू होगी। तो इसके कई तरीके, हम सिंपली एक्स वाई जेड के वैल्यू पुट करके भी इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x y z इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, x की जगह हम 2 पुट कर देंगे, तो 2 की पावर 3 प्लस y की जगह हम 1 पुट करेंगे, 1 की पावर 3 प्लस z की जगह हम -3 पुट करेंगे, पावर 3 माइनस 3 इंटू का x दिस इज 2, इंटू का y 1, इंटू का z दिस इज -3। अब हमें सिंपली इसे सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 3 दैट मीन्स 8 प्लस 1 की कितनी पावर है, 1 ही रहेगा। अब 3 का क्यूब है तो दिस विल बिकम माइनस का 27, राइट, 3 तो कहीं ना 9 3 27। अब ये माइनस माइनस आपका ये प्लस बना देगा और दिस विल बिकम 18, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम 8 प्लस 1 9 प्लस 18, दिस इज 27 माइनस का 27, दिस विल बिकम 0। तुम्हारा आंसर कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इक्वल्स टू 0। दिस इज अवर आंसर। ये सिंपली हम या तो फॉर्मूला लगा के पुट कर सकते थे या फिर हम सिंपली वैल्यू पुट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Our next question is, question number 5. Ram buys an article for 10% less than its value and sells it for 10% more than its value. His gain is. तो राम है, उसने किसी आर्टिकल को 10% कम में ख़रीदा है और बेचा कितने हैं, 10% अधिक वैल्यू पे बेचा। तो हमें उसका गेन कैलकुलेट करना है कि कितना गेन उसे हुआ। तो सिंपली हम मान लेते हैं कि उसका सीपी कितना है,
सी पी इक्वल्स टू हम मान लेते हैं 100x। अब उसने खरीदा कितने में है, उसका MP था, आप MP बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, उसका MP जो था 100x था, तो उसने उसको कितने में CP, मतलब उसको कितनी प्राइस देनी पड़ी, उसने 10% कम में लिया तो 90x। 100 का 10% कितना होगा 10, तो 10 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 90x में उसने खरीदा। अब उसने बेचा है 10% मोर में, मतलब 100x का था, तो उसका SP कितना है। ये तो बहुत ही प्रॉफिट वाला काम इन्होंने किया है कि खरीदा तो था 10% कम में और बेच रहे हैं 10% ज़्यादा में, तो टोटल कितने में सेल कर रहे हैं 110x में। तो हमें देखना है कि उनका राम का गेन कितना है, तो हम कैसे करेंगे, कैसे प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू SP माइनस CP। तो 100x माइनस का 90x अपॉन का 100, जितना टोटल है उनका CP कितनी थी 90x ना, तो दिस इनटू का 100 कर देंगे, तो ये सिंपली कितना आ जाएगा 20x अपॉन का 90x इंटू का 100। तो ये से x कट गए, 0 0 पे 2/9, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 22 2/9 परसेंटेज। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये हम इतना सारा करके भी किया हमने कि वैल्यू पुट करके इसको हम सिंपली देख सकते थे कि 10% कम में बेच रहा है तो 100 का अगर कोई सामान था तो 10% कम में ले रहा है तो 90 का लेगा, और बेच कितने रहा है 10% ज़्यादा पे, तो 100 का वो 10% ज़्यादा 110 में बेच देगा। और हम जब 110 माइनस 90 करेंगे तो 20 आएगा, 20 अपॉन का 90 इंटू 100 करेंगे तो सिंपली हमारा आ जाएगा परसेंटेज। इसको हम ओरल भी सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, if the roots of the equation x square minus का px plus का 54 equals to 0 are in ratio 2/3, then the value of p is। एक इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, कितनी है x स्क्वायर माइनस का px प्लस का 54 इक्वल्स का 0, और इसके जो रूट्स हैं वो 2/3 के रेशियो में है, तो हमें p की वैल्यू बतानी है। तो सिंपली हमें पता है कि दो रूट्स का एक क्या होता है, एडिशन क्या होता है, उनका योग क्या होता है। तो हम अगर मान लेते हैं वो हमारे रूट कितने हैं 2a प्लस का 3a, 2 और 3 के रेशियो में थे ना, तो हमने मान लिया इनको, दिस इज इक्वल्स टू p। ये क्या होती है, एडिशन क्या होता है, अगर हम जोड़ देखते हैं तो होता है माइनस b अपॉन का a। ये होता है किसी भी मूलों का सम जो होता है, रूट का सम जो होता है माइनस b अपॉन a। तो माइनस 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 का p अपॉन का 1, दिस इक्वल्स टू 5a इक्वल्स टू p हो जाएगा हमारा। अब दो व्हेन वी टॉक अबाउट दो रूटों का गुणनखंड क्या होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है c/a। तो वो कितना हो जाएगा 54 अपॉन का 1, और हमारे रूट कौन से हैं 2a इंटू का 3a इक्वल्स टू 54। so 3 2 जा 6, 6 9 जा 54, दिस इज a इक्वल्स टू 9। तो हमारा 3 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू 3। तो अगर जब हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारी p की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू का 3 इक्वल्स टू p। p इक्वल्स क्या हो जाएगा 15, दिस इज अवर आंसर, p इक्वल्स टू 15, ऑप्शन नंबर बी।
Question number 7 is the expenditure of a family in a month is given in figure. If the difference of expenditure between education and travel is rupees 4,000, what will be the total income of the family? हमें दिया हुआ है एक फैमिली के इनकम और एक्सपेंडिचर का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि वो रेंट में 20% खर्च कर रहे हैं, ट्रेवल में 15% खर्च कर रहे हैं, फूड में 20% खर्च कर रहे हैं, सेविंग्स कितनी कर रहे हैं 20% कर रहे हैं, एजुकेशन में 25% खर्च कर रहे हैं। तो हमें क्या बताना है? टोटल इनकम बताना है, जबकि हमें क्या क्या दिया गया? एजुकेशन एंड ट्रेवल में डिफरेंस दिया हुआ है। तो एजुकेशन और ट्रेवल में जो डिफरेंस दिया हुआ है, एजुकेशन माइनस ट्रेवल, ये कितनी वैल्यू है हमारी? एजुकेशन कितना है हमारा? 25% माइनस ट्रेवल कितना है हमारा? 15%। अगर हम इसको देखेंगे तो ये कितनी आ रही है? 10% आ रहा है। और यही वैल्यू जो है वो दी हुई है 4,000। तो अगर 10% इक्वल्स टू 4,000 है तो 100% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 40,000। सिंपली हमें एक ज़ीरो ऐड ऑन कर देना है, तो ये कितना हो गया? 40,000। दिस इज अवर आंसर। तो उस फैमिली की टोटल इनकम कितनी है? 40,000। ऑप्शन नंबर बी, दिस इज अवर करेक्ट आंसर। ये हमने कुछ सवाल सॉल्व करे हैं जो कि PYQ थे। हम इंग्लिश पार्ट में इसके जो बाकी के क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।